अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस से रिलेटेड है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेट करती हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके बाद इसकी ऑर्डर, डिग्री विद एग्जांपल्स, और फिर लेटर ऑन हम डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और इनको डिस्कस करेंगे, इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। एन इक्वेशन involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variables is called differential equation। आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपने उसका उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर। आपको पता है जब विद रिस्पेक्ट टू वन करेगा तो इसको हम ओडी कहते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू मोर करता है तो इसको हम पीडी कहते हैं। खैर, इसकी हम फर्दर डिटेल में डेफिनेशन भी करेंगे। विद एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर वाई इंटू वन प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे जो है ये चीज़ इन्वॉल्व है जो कि इसको क्या बना देती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना देती है। सेम इसी पैटर्न पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, तो ये भी क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इनके फर्दर इनमें क्या डिफरेंस है, ये किन किन टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा बेसिक्स का लेक्चर है तो हम इसमें जस्ट बेसिक्स ही करेंगे। अभी आप भी इसको जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस ही कंसिडर करें। उसके बाद जो है ये भी एक एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन की ही। आप देखें, जिस तरह स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये तो हम जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे स्पेसिफिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक पीडीज़ और सेकंड वन इज़ ओडीज़। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीडीज़ को। पीडीज़ क्या होती है, पीडीज़ स्टैंड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन है, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के हैं विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओडी में क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब मोर देन वन की बात आती है तो वो हमारे पास पीडीज़ बन जाती है। जब एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम लेते हैं तो वो ओडी बन जाती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने का साइन है वो हमारे पास दिस ओवर दिस है। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जिस इक्वेशन में ये हमारे पास साइन होगा वो क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये अलग बात है, ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, वो हम जैसे जैसे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन which derivative of the dependent variable with respect to a single variable
सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, ODE बन जाएगी। अब अगर आप इसकी एग्जांपल्स को देखें तो जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास dy/dx है। आपको पता है कि x में जो है वो हमें एक ही नज़र आ रहा है, ओवर x है। ऊपर जो होता है यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओवर में जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम PDs को देखें तो ये देखें, यहाँ पे पार्शियल x था, यहाँ पे पार्शियल x था, यहाँ पे पार्शियल y हो गया। इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल तो z ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं इसमें, x और y। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3 हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कंपैरिजन के साथ भी हमने कर लिया है। फर्दर हम इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट डेरिवेटिव which occurs in the differential equation is called order of the differential equation. फॉर सपोज अभी हमने डिस्कस किया कि y डबल डैश प्लस p ऑफ x, y डैश ऑफ x प्लस q ऑफ x इंटू आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको कहा था कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए हमने इसको सेकंड ऑर्डर कहा था। जो सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2 ही है, इसलिए हमने इसको कहा था। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर 3 होगा तो इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर 4 होता तो हम फोर्थ ऑर्डर, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता तो हम उसको उतने ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। विद एग्जाम्पल करते हैं इसको। फॉर सपोज ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये OD है कि PD है, ODE है या PDE है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है d2y ओवर dx²। पहली बात तो ये आपने ये देख लेना है। सेकंड, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास 1 है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास ODE है। सेकंड, जब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है ना, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब इसको देखें, dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू साइन x। इसमें क्या इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इनको स्टडी किए बगैर जो है वो हमारे लिए क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Degree of differential equation, the degree of the differential equation is the power of the highest order derivative. ऑर्डर और डिग्री ये दोनों जो हैं वो कंफ्यूजिंग है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्डर क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है, जो उसकी पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी हमारे पास पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उस डेरिवेटिव को की जो पावर होगी उसको हम ऑर्डर कह देंगे, और उसकी जो पावर होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना ये दोनों कॉन्सेप्ट में। The degree of the differential equation is the power of the highest order derivative. For suppose आपके पास आ जाता है अक्सर इक्वेशंस में y डबल डैश स्क्वायर, कभी आ जाता है y डैश क्यूब,
तो जो भी आपने इस तरह भी नहीं करना है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपके पास जो है वो पावर हो सकता है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़्यादा हो, लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो वो हमारे पास 2 हो, तो आपने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर लिखनी है, आपने हाईएस्ट पावर नहीं लिखनी, हाईएस्ट डेरिवेटिव का आपने एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपको पता है पावर को ही कहते हैं, एक्सपोनेंट लिखना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट सपोज ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें सबसे पहले देखें कि इसकी जो है वो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। उसके बाद आपने इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री क्या थी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। इसकी अगर आप पावर देखें तो ये तो 1 है, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्र और उसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y ओवर डी एक्स स्क्र। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि इसकी पावर ज़्यादा है, लेकिन हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंसिडर करना है, दैट इज़ d2y ओवर डी एक्स स्क्र, जिसकी पावर क्या है हमारे पास। इसको सॉल्व वगैरह आपने पहले कर लेना है, जहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह की ज़रूरत है या फिर स्क्वायर की ज़रूरत है करके फिर उसके बाद आपने लिखना है। यहाँ पे देखें इक्वेशन को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशंस होंगी उनको परफॉर्म करने के बाद आपने बताना है। ठीक है, जब आप बिफोर कैलकुलेशंस बताएंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस रहेंगे। तो जो इसकी डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। इसको अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, ये बहुत ही बेसिक्स हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं और कंफ्यूजिंग हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।